अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज टूर इज कोडेड 1 2 3 4। टूर का कोड दे रखा है 1 2 3 4। क्लियर का कोड दे रखा है 5 6 7 8 4 एंड स्पेयर का कोड ये दे रखा है। देन हाउ इज स्कल्पचर कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि जितने भी ये लेटर हैं SCULPTURE ये सब इन कोड्स में यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर एस का हम कोड देखेंगे तो एस का कोड हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ से एस का कोड क्या दे रखा है 9। तो पहला जो भी आंसर होगा वो 9 से शुरू होना चाहिए। तो ये दोनों तो है नहीं, तो इन दोनों में से है। इनमें 9 है, 5 है, 3 है और यहाँ से देखते हैं 3 तक तो सेम है ये दोनों। तो इसके बाद 4 और 6 इसमें से देख लेते हैं। फोर्थ लेटर क्या है L, और L का जो कोड है हमारे हिसाब से यहाँ क्लियर में L दिख रहा है, क्लियर में L है तो L का कोड हो गया 6। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है CBE मीन्स BAD। तो देखो अगर हम इसमें देखें तो C आता है हमारा 3 पे, B 2 पे और E आता है हमारा 5 पे। ठीक है, और B आता है 2 पे, ये 1 पे और ये 4 पे। तो इसका मतलब एक एक माइनस हो रहा है। ऐसे ही GMBH में से भी हम एक एक माइनस करेंगे तो देखो G से एक पहले क्या आएगा F, M से एक पहले आएगा L और F और L से 2 शुरू हो रहे हैं, एक ये वाला और एक, तो B से एक पहले आएगा A। अब देखो आंसर मिल गया FLA। तो यहाँ पे FLO है तो ये लास्ट लेटर H से पहले G आता है तो FLAG इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 113। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि A एंड B आर सिस्टर। A और B जो है वो दो सिस्टर हैं। तो यहाँ बना लेते हैं A और B, ये दो सिस्टर मान ली मैंने, है ना। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे माइनस से मतलब ये है कि दो फीमेल्स दे रखी हैं। आगे बोल रहा है R एंड S आर ब्रदर्स। R और S जो है वो ब्रदर हैं। चलो मैंने साइड में मान लेता हूँ, यहाँ पे R और S जो है वो दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, बट आगे के लाइन में एक चीज़ बताई जाएगी कि A की जो ड्यूटर है वो R की सिस्टर है। लिखा हुआ है ड्यूटर ऑफ A इज अ सिस्टर ऑफ R। तो A की ये ड्यूटर है, ये मान ली, और वो R की सिस्टर है। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि R और S इसके बेटे हैं। ठीक है, तो ये इनकी मदर हो गई, और मदर की जो सिस्टर होती है वो मौसी लगती है, मतलब आंट। अब ये क्या पूछ रहा था, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B विद S। B क्या लगती है इसकी, तो ये आंट लगेगी, मौसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 114। 8 को 256 कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 का जो क्यूब होता है ना, 8 का क्यूब होता है 512। तो 8 का क्यूब 512 और ये 512 का कितना है 256 हाफ होता है। ऐसे ही ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब है और उसका हाफ भी है, तो ये आंसर है 10 और 500। क्यों, क्योंकि देखो 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 का हाफ होता है 500। क्वेश्चन नंबर 15, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। क्वेश्चन नंबर 16 है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखिए अगर आप अल्फ़ाबेट्स ऐसे लिखोगे ABCD तो थर्ड लेफ्ट में कौन सा लेटर आएगा, A। तो इसका आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। ये देखो 5 का क्यूब 125, ऐसे ही पूछ रहा है 6 का, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। ऑप्शन हो गया बी।
क्वेश्चन नंबर 118, क्यू टी यू। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं तो हमेशा उन पे अल्फ़ाबेट्स डाल लो ताकि ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, देखो क्यू टी और यू, इसने क्या लिख रखा है, क्यू को क्या लिख रखा है, देखो क्यू आता है 17 पे, 17 पे, टी आता है 20 पे और यू आता है 21 पे। और इसने लिख रखा आई, आई का मतलब 9 पे और एल का मतलब 12, एम का मतलब 13। तो इसने इस तरीके से माइनस कर रखे हैं। अब आप देखो, कोई पहला लेटर 17 पे है और इसका अगर हम पहला लेटर देखें तो ये 9 पे है, तो कितने माइनस कर रखे हैं, 17 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो 9 आएगा, तो 8 माइनस करके लिख रखा है। ऐसे ही पहला लेटर हमारा इस पे जे है, जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे और एन आता है 14 पे, ठीक है। तो जब जे में से मतलब 10 में से आप 8 माइनस करोगे, जैसे इसने किया है 17 में से 8 माइनस 9, ऐसे आप 10 में से 8 माइनस करोगे तो पहला लेटर बी आएगा, क्योंकि 8 माइनस करोगे तो 2 आएगा और 2 पे बी आएगा। आप देखो हो गया, आपको और करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे पहला लेटर पी है, यहाँ पे बी, यहाँ पे डब्ल्यू और यहाँ पे यू। तो ये इनमें से कोई सा भी बी से शुरू होता नहीं है, होता नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बी। और आगे भी कर सकते हो आप, देखो जैसे ये टी है तो टी 20 पे दे रखा है और 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 दे रखा है, 12 का मतलब एल हो गया। और यहाँ पे होता है एम 13 पे, और 13 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपके बचेंगे कितने, 5, और 5 पे आता है ई। तो देखो बी ई और आगे का लेटर भी ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 में क्या है, ये है डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो, फिर उसे रिवर्स करो, फिर बताओ विच वर्ड वुड कम एट थर्ड प्लेस। तो अगर आपने पहले डिक्शनरी ऑर्डर नहीं सीखा है तो चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से डिक्शनरी ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर भी तो आना चाहिए। तो वर्ड थे हमारे, 4 वर्ड लिखता हूँ जो इसमें दे रखे थे, ओ सी सी यू एल आई एस टी। पहला वर्ड तो ये दे रखा था, दूसरा वर्ड जो था वो दे रखा था हमारा ओडियम, ओ डी आई यू एम। तीसरा वर्ड दे रखा ओडियस, ओ डी आई ओ यू एस। और जो फोर्थ दे रखा था वो दे रखा था बच्चों ओडियम, ओ आर डी ई यू एम। ये 4 वर्ड है, तो इनको पहले आप डिक्शनरी ऑर्डर में लगाएंगे। तो डिक्शनरी ऑर्डर में हम देखेंगे, इसमें पहला लेटर जो है ओ, इसमें भी पहला लेटर ओ, पहला लेटर ओ, और इसमें भी पहला लेटर ओ। तो जब सभी में पहला लेटर अगर सेम है तो हम दूसरे नेक्स्ट लेटर क्या है, सी, इससे कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो ये है आपका सेकंड लेटर सी। अच्छा, अगर अल्फ़ाबेट्स देखें तो डिक्शनरी ऑर्डर में यही देखना होता है, अगर आपके पहले लेटर सेम है, अगर आपका पहला लेटर सेम है तो फिर आप अगले लेटर पे जाएंगे और उससे कंपैरिजन करेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है। तो इसमें पहले आएगा सी, क्योंकि इसका देखो ये तो डी दे रखा है, इसमें भी डी दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है आर। तो आर तो बाद में आएगा, पहले आएंगे सी और डी वाले, और इसमें भी डी से पहले आएंगे सी वाला, तो ये तो पहले नंबर पे आएगा। तो इसको लिख देता हूँ मैं ओ सी सी यू एल आई एस टी। अगर हम डिक्शनरी ऑर्डर में लगाएंगे तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद डी वाले आएंगे। डी में से कौन कौन से, अभी इनमें 2 लेटर सेम है तो 2 लेटर सेम है तो इसको आगे कंपैरिजन करेंगे ओ डी आई। तीसरा भी लेटर सेम है, देखो ओ डी आई तक सेम है, तो इसका चौथा लेटर आप कंपैरिजन कर दो चौथे लेटर से। चौथा लेटर इसका यू और इसका क्या है ओ। अब अल्फ़ाबेट्स में देखो कौन सा पहले आएगा, ओ आएगा कि यू आएगा, पहले ओ आएगा। तो ओ आएगा तो पहले ओ डी एस आएगा, ओ डी आई
OUS, ODS आएगा, फिर उसके बाद ODM आएगा, ODIUM, और उसके बाद आएगा ODM ये वाला, ORDEUM। अब ये तो हो गया डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। बट वो ये बोल रहा था डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने के बाद इसे रिवर्स करें। तो जब आप इसे रिवर्स करोगे तो पहले लेटर पे तो ये आएगा, पहला वाला वर्ड, है ना। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लगाओगे तो पहले आएगा ODM ये वाला, फिर नंबर 2 पे ये वाला, और नंबर 3 पे आएगा ODS जो हमसे पूछा था। तो ये इसका आंसर है ODIOUS। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को, जो हमारा आंसर भी था ये रहा, ODIOUS। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है कि अगर हम प्लस की जगह पे डिवाइड लगाएं, डिवाइड की जगह पे माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, तब आप इसको सॉल्व करेंगे बॉडमोस रूल से। तो कोई बात नहीं, यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखो, अगर आप 12 प्लस की जगह पे लगाएंगे डिवाइड, तो डिवाइड को सीधा यहीं लिख देता हूँ 6। फिर यहाँ पे क्या है डिवाइड, डिवाइड की जगह पे लगाना है माइनस, तो माइनस फिर 3। माइनस की जगह पे क्या यूज़ करना है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यूज़ करना है। मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2, डिजिट देखते रहेंगे, और साइन भी। मल्टीप्लाई की जगह पे क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस के 8, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर दीजिए। 6 से 12 2 टाइम कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस के, और 8 और 2 प्लस के, तो 8 और 2 10 हो गए, 10 में से आप 6 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 121, 121 क्वेश्चन क्या है, Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. the hour hand points to the north. Then in which direction will the minute hand points 9:15 p.m. कह रहा है राहुल के पास टाइम पीस है कुछ टाइम से रिलेटेड। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे, क्या पूछना चाहता है। राहुल के पास कोई एक घड़ी है इस टाइप से, ऐसे समझ लीजिए, उसमें 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6, यहाँ 3 और यहाँ पे 9। तो आप उसमें 6 बज रहे हैं, ठीक है। तो 6 बजने से रिलेटेड मतलब ऐसे करके ऊपर इस पे समझाता हूँ। देखें, एक इस तरीके से घड़ी है और शाम के 6 बज रहे हैं, इस तरीके से। ये मिनट एंड है, 12, यहाँ पे 3 9 और 6। ओके। अगर हम डायरेक्शन देखें तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। तो ये बोल रहा है कि अगर ये जो आवर वाली सुई है, आवर एंड वाली, अगर ये वाली नॉर्थ दिशा में है, नॉर्थ में, तो इसका मतलब क्या बताना चाहता है वो, कि ये जब नॉर्थ है यहाँ से हट करके इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये आ गया साउथ वाली जगह पे। तो डायरेक्शन के जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं, तो जब एक डायरेक्शन अपनी साइड बदलती है तो फिर सारी डायरेक्शन उतनी ही साइड बदलती हैं। अब इसने ऐसे यहाँ पे आ गया, तो ये जो ईस्ट होगा ये यहाँ से हट करके आ जाएगा यहाँ पे, और जो वेस्ट होगा यहाँ पे अब आ गया ईस्ट। और ये जो साउथ है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे नॉर्थ में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा साउथ, और जो वेस्ट है ये ईस्ट वाली जगह पे आ जाएगा। अब इसकी ओरिजिनल जो डायरेक्शन है ये बन गई। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि जब 9:15 होंगे तो जो मिनट वाली सुई है वो कौन सी दिशा में होगी। तो आप बताओ, अगर 9:15 करेंगे तो 9:15 कुछ ऐसे दिखता होगा, ऐसे 9:15 समथिंग कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये जो मिनट वाली सुई है ये, वैसे तो ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, बट क्वेश्चन के हिसाब से अब कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है हमें, ये वेस्ट दिशा में। तो इसका आंसर हो गया वेस्ट, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में मौजूद था, ये रहा।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 121 देखो, CAT को क्या लिख रखा है इसने 12, कैसे लिख सकते हैं? सी को अगर हम नंबरिंग करेंगे इनकी तो C 3 नंबर पे आता है, प्लस ए 1 नंबर पे आता है और T 20 पे आता है। तो 20 + 1 21 और 3 24 का हाफ होता है 12। ऐसे ही इनको कर दो, M 13 पे आता है, ए 1 पे आता है और N 14 पे आता है। तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 का हाफ कर देंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। अब ये फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बोल रहा है बाउंड, बोनस, बंच और बोर्ड में कौन सा वाले का क्रम सही है। तो सबसे पहले अगर देखें तो सभी में नहीं, बी तो कॉमन है, पहला वाला कॉमन है। अब अगला लेटर से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले अगला लेटर कौन सा है? ओ, इसका भी ओ है, इसका यू है और इसका ओ है। तो पहले यू तो आता नहीं, यू मतलब 3 नंबर तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, पहले तो ओ वाले आएंगे और ओ वाले आएंगे। तो 3 नंबर कौन से ऑप्शन में है? लास्ट में, इसमें और इसमें। तो इनमें से एक आंसर होना चाहिए। उसके बाद भी देख लेते हैं, चलो आंसर तो ये है, बट कौन सा वाला फर्स्ट आएगा, है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा। इसमें ओ वाला, बी ओ, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। अब पहला वाला जो लेटर है थर्ड पे वो है ए और इसमें है एन और इसमें है यू। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में तो ए आता है, तो ये 4 नंबर फर्स्ट पे आएगा और 3 नंबर लास्ट में आएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी। तो इसका ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 करते हैं। देखिए 124 में क्या कर रखा है, 124 एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें इस तरीके से लिखा है, तो ग्राउंड को किस क्या लिखेंगे बस ये बताना है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखो ए आर, इनका एक पेयर बनाया बट ये रिवर्स कर दिया है, और ओ यू का एक पेयर बनाया, ये भी रिवर्स है। डी एन का पेयर बना रखा है एन डी का, तो ये भी रिवर्स कर रखा है। ऐसे ही जी आर को क्या लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो आर जी, और आर जी से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है रश्मि इज 14th फ्रॉम द राइट। अगर हम इस तरीके से देखें, एक लड़की रश्मि, उसकी जो रो है वो रो में पोजीशन है वो राइट से तो 14 है, इस तरीके से तो राइट से 14 नंबर पे है, और टोटल गर्ल्स जो हैं वो हैं उसमें 40। तो पूछ रहा है लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल दे रखा हो जो, तो टोटल तो दे रखा है 40 और राइट से उसकी पोजीशन दे रखी है 14। तो लेफ्ट से पोजीशन निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट इक्वल्स टू टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो आप इसको करेंगे 40 - 14 + 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद था। ओके।